जिला रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। इस सेमिनार में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और एक बार झारखंडी जुबान करता हूँ। एक बार अपने अपने और अपनों के लिए जोरदार ताली दोस्तों। बिजनेस से पहले मैं क्या करता था जानना चाहेंगे दोस्तों? यस सर। बिजनेस से पहले मैं पढ़ाई क्या करता था, साथ में जॉब भी करता था और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब था, सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सरकारी जॉब की तैयारी। और बहुत सारा सरकारी जॉब होता है, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, चाहे सीसीएल हो गया, बहुत सारा हम लोग ट्राई करते हैं। पढ़ाई क्या करने के बाद क्या करता है, लोग ट्राई करता है। यस सर। और वैसे ही हम ट्राई कर रहे थे और बहुत जगह में हुआ भी और बहुत जगह में देखा जाए तो आजकल होने के बाद भी घूस मांगता है ना, मांगता है? यस सर। मांगता है और जिसके पास होता है वो देता है और चल जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? यस सर। जाता है। पर हम लोग के पास उतना पैसा नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग छूट जाते हैं। बहुत जगह में देखा जाए तो बिहारी लोग सबसे आगे है इसमें नौकरी लेने में। देखा जाए तो 500 लाख 10 लाख अगर देना पड़े तो लोग देने के लिए भी रेडी रहते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो हम लोग हर चीज में पीछे हैं देखा जाए तो, और हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं देखा जाए तो। और नौकरी के लिए बहुत ट्राई किए, आर्मी में, पुलिस में, और बहुत जगह जगह गए, धनबाद गए और क्या बोलते हैं, रांची में बहुत बार बहाली हुआ, खरसावा में हुआ, गुमला में हुआ, तो बहुत जगह में हम लोग बहाली दौड़े और उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कि वहाँ एक दिन का मेहनत नहीं होता है। होता है क्या? साल भर का मेहनत होता है, उसमें बहुत सारे लोग निकालते हैं, बहुत लोग पीछे हट जाते हैं और फिर भी अगर नहीं होता है फिर भी वो ट्राई करता है। करता है कि नहीं करता है? इसी तरह से ये बिजनेस है दोस्तों। अगर इस बिजनेस को हम लोग हार्डली कितना साल कर देंगे? 4 से 5 साल। और बहुत सारे लोग इसमें आर्मी में बताते हैं कि 4-8 साल से लोग ट्राई करते हैं, 10 साल तक ट्राई करते हैं आर्मी का। और वो कैसे करते हैं? एज को घटा के करते हैं। सोच के देखिए, बोलता है एक बार में नहीं हो रहा है, दूसरा मैट्रिक लिखे उसमें फिर निकालता है एज कम करके। इस तरह से वो लोग दौड़ के निकालते हैं। और आदमी बहुत सारे लोग हम लोग का होता है कि क्या पढ़ाई लिखाई में आधा एज खत्म हो जाता है, उसके बाद ट्राई करता है, 1-2 साल बचा रहता है। क्योंकि आर्मी में ज़्यादा नहीं रहता है, 17.5 साल से लेकर वो वही 21 साल तक रहता है जीडी में। उसके बाद ट्रेड में 23 साल तक रहता है। उसके बाद बहुत सारा अगर अब ज़्यादा पढ़ाई किए हैं तो आप 25 साल तक जा सकते हैं, 27 साल तक जा सकते हैं। इस तरह की नौकरी रहता है आर्मी में। तो बहुत कोई लेने नहीं सकते हैं, बहुत लोगों का एज खत्म हो जाता है और वहाँ पे बैठ जाते हैं। और देखा जाए तो प्राइवेट जॉब करता है तो उसको कितना मिलता है? अभी देखा जाए तो 8,000 10,000 15,000 20,000, है ना? जिसका पढ़ाई जैसा है वैसा उस तरह का इनकम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस कर रहा है। और ये बिजनेस हमको देखने सुनने के लिए मिला। मेरे ग्रेट अपलाइन जानना चाहेंगे ना? यस सर। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्याम सर और मनीषा मैडम, मैं चाहूंगा इनके लिए एक बहुत जोरदार तालियां। क्योंकि बिजनेस को दिखाने सुनाने के लिए आए थे और उस समय हम देखना नहीं चाहते थे। सोचते थे कि इस तरह का कंपनी आता है और चला जाता है। ऐसा मन में डाउट रहता है नहीं रहता है? हमको भी डाउट था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इससे पहले भी मेरा भाई दूसरा कंपनी में ज्वाइन किया था और अपना 30,000 हम निकाल के दिए थे, वो भी समिति से निकाल के दिए थे और वहाँ हमको भरना पड़ा। और देखा जाए तो जो 8,000 10,000 कमाता है और पूरा परिवार को चलाता है, सारा चीज़ देख के, उसके लिए कितना मुश्किल होता है भरने के लिए। दिक्कत होता है कि नहीं होता है? और उसमें भी मेरा भाई 1 साल काम किया, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं, उसमें घर से पैसा लगा रहा है और एक भी पैसा नहीं आ रहा है। तो उस तरह से लगता था कि पता नहीं ये सब कंपनी फालतू होता है। और इस बिजनेस को हम 6 महीना तक देखे नहीं थे। हम लोग बता रहे थे पर हम देखना नहीं चाहते थे। सोचते थे कि मेरा तैयारी अभी चल रहा है आर्मी में, पुलिस में, कहीं भी हो जाए। और देखा जाए तो अगर घूस भी लगे तो घूस भी देंगे कहीं से जुगाड़ करके, ऐसा लगता था मन में। और मेरा पढ़ाई जारी था। उसके बाद मेरा आर्मी में ख़त्म हो चुका था एज। उसके बाद फिर से मैट्रिक लिखे दोबारा। बहुत लोग नहीं लिखते हैं मैट्रिक दोबारा, सोचते हैं कि बस अब ख़त्म हो गया। और मेरा बताना चाहूँगा कि मैं मैट्रिक फिर से लिखे और उसमें भी एज कम कराएं और फिर से आर्मी दौड़ना स्टार्ट किए। और उससे लगा कि पता नहीं आर्मी में होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने माइनिंग का पढ़ाई किए और देखा जाए तो बहुत कम लोग एसटी लोग माइनिंग का पढ़ाई करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? yes. तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि माइनिंग का भी पढ़ाई होता है यहाँ पे झारखंड में। तो माइनिंग का पढ़ाई होता है यहाँ पे बीएटी मिश्रा में और हम लोग वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे। 2 साल मेरा बेसिक कंप्लीट हो चुका था और 2 साल हमको और कंप्लीट करना था। इसके लिए हमको धनबाद जाना था। वही समय ये बिजनेस हमको देखने सुनने के लिए मिला।
तो लगा कि अगर डिप्लोमा करते हैं वहाँ 2 साल 3 साल देंगे, इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमको जॉब के लिए तैयारी करना पड़ेगा, उसमें भी कितना साल बर्बाद होगा। तो ये बिजनेस को देखें और यहाँ पे देखें किसको, सुको मैडम को, कितने लोग देखें। तो उस बिजनेस में देखने के बाद, बिजनेस प्लान देखने के बाद हमको वो वीडियो दिखाया गया सुको मैडम का, उसको देखे कि अनपढ़ लेडीज इस बिजनेस को करके आगे बढ़ रही है और बढ़ चुकी है। तो क्या हम लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो वो विश्वास लगा। और उस समय हमारे जो महान बोलेंगे डायमंड लीडर दशरथ सर आए हुए थे। बहुत लोग देखेंगे, देखे कि नहीं देखे? तो वो सर आए हुए थे फॉलोअप के लिए। जैसे ही प्लान सर दिखाए उसके बाद गाड़ी से उतरे और मेरा घर में घुसे और उस समय उसका वीडियो जब चला दिया गया और वो दिखा रहा था कि वो चना बेचने वाला शख्स जो इधर उधर घूम के मेला में जाके चना बेचता था और कहीं से भी वो अपना ज़िंदगी को नहीं बदला, पर इस काम को 3 से 4 साल काम किया और अपना ज़िंदगी को बदल चुका और वो बता रहा था। और वही समय अंदर आए। उसके बाद हमको बोला कि मुंडा जी कैसा लगा था? बोला अच्छा लगा था, करना चाहिए। बस वही दिन से विश्वास किया, बिजनेस को स्टार्ट किए और लगातार काम किए और बिजनेस को पूरी तरह से सीखे भी नहीं थे। उस समय हम नाइट ड्यूटी भी करते थे और साथ में बिजनेस भी करते थे। तो 10 बजे से ड्यूटी रहता था, 6 बजे आते थे। उसके बाद फिर सुबह में सर लोग को बोलते थे कि सर चलिए नहीं तो फिर हम सो जाएंगे तो फिर उठेंगे नहीं। इस तरह से जाते थे, लोगों को मिलवाते थे। उस समय बोलता था कि मिलवाने का काम है, उस समय हम कोई मिलवाते थे। तो लगातार हम मिलवाते 3 महीना के अंदर में हम टारगेट जीते थे, सिल्वर लेवल कंप्लीट किए थे और एक मोबाइल भी मिला था हमको टारगेट में 10,000 का सैमसंग जेटी। सोच के देखिए, तो बहुत कम समय में हम अपना अचीवमेंट किए थे अपना। और जब प्लान हमको अच्छा तरीके से सीखे भी नहीं थे, उस समय हमको अपना टीम को सपोर्ट करने के लिए रामगढ़ जाना पड़ा। उस समय हम काम को पूरी तरह से छोड़ के अपना टीम को सपोर्ट करने के लिए रामगढ़ में काम किए और धीरे धीरे मेरा टीम बना और बनते बनते आज मेरा टीम देखा जाए तो गढ़वा जिला में है सर लोग के बदौलत, और छत्तीसगढ़ में भी जा चुका है कुछ टीम। उसके बाद अभी रिसेंटली में जा चुका है कलकत्ता में, अभी मेरा भाई वहाँ प्रेजेंट है। शुरुआत में मेरा भाई बहुत नेगेटिव करता था, हमको बोलता था कहाँ मांगने जा रहा है ना, मतलब किसका घर मांगने जा रहा है, इस तरह से बोलता था मेरा भाई। और कुछ मोटिवेट नहीं करता था, तो बोलता था कि हम यहाँ से हम पढ़ाई करेंगे और आपसे ज़्यादा इनकम करेंगे, ऐसा बोलता था हमको। फिर मेरा अचीवमेंट देखने लगा, मेरा चेक देखने लगा और लगातार हम अपना अचीवमेंट किए। लैपटॉप लिए इस बिजनेस के माध्यम से, उसके बाद बाइक लिए और आज देखा जाए तो बिजनेस के माध्यम से 3 बाइक। कितना बाइक है? 3 बाइक। 3 बाइक है। हम लोग 2 भाई या 3 बाइक थे, सोच के देखिए। तो ये बिजनेस से हो पाया और इस बिजनेस के माध्यम से दिल्ली गए 3 से 4 बार, उसके बाद पुरी गए, मस्ती किए आज देखा जाए तो बिजनेस के माध्यम से। और जो शख्स स्टेज में आज तक हम कभी स्टेज में आज तक नहीं बोले थे इस तरह से, आज स्टेज में बोल पा रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? यस सर। स्टेज फोबिया बोलते हैं जिसको, आते ही लोगों को पैर हाथ कांपने लगता है।